ने नानी को कब्र में उतारा, किसी ने दादी को कब्र में उतारा, किसी ने अपने वालिद को कब्र में उतारा और किसी ने अपनी वालिदा को कब्र में उतारा। और कई लोग हैं जिन्हें उम्र की पुख्तगी तक अपने वालिदैन की शफकत, मोहब्बत और प्यार हासिल रहता है, लेकिन हज़रात गिरामी कदर बाद हम ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम ही के अंदर अपने वालिदैन की शफकत से महरूम हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर उन लोगों में से कुछ लोग मनफी रास्तों पर चल निकलते और कुछ लोग जो होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल और रहमत से सीधे रास्ते पर गामज़न रहते हैं। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर अब इसको यार यहां से आवाज सुना है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत व हयात का सिलसिला दिखलाकर इंसान की रहनुमाई सिमत में की है। इंसान तूने भी दुनिया से चले जाना है, एक दिन तेरे जनाजे को भी उठाया जाएगा, एक दिन तेरे ऊपर भी कब्र की मिट्टी को डाला जाएगा। हज़रात गिरामी कदर आज जितने लोग यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, मुझ समेत एक दिन सबके जनाजों को उठाया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा। हज़रात गिरामी कदर आज से कई बरस कबल हज़रत अल्लामा शहीद और हज़रत हबीबुर रहमान इस धरती के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सरबुलंदी की दावत देते रहे, सुन्नत नबी के अहया का प्रचार करते रहे, निज़ाम हिलाफत राशिदा के डंके बजाते रहे, लेकिन हमने अपने हाथों से अपने कायदीन को लहद के अंदर उतार दिया, कब्रों के अंदर उतार दिया। हज़रात गिरामी कदर लेकिन हमारे कायदीन ने हमें ये सबक पढ़ा दिया, हमारे बच्चों, हमारे जिस्मानी बच्चों, हमारी रूहानी औलादों, कटना गवारा कर लेना, मरना गवारा कर लेना, मगर गैरुल्लाह के आस्थाने के ऊपर झुकना गवारा नहीं करना। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, अय्याम तफूलियत से हम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के नारे को लगा रहे हैं। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो इस बात से अच्छी तरह आगाह हैं, हज़रत शहीद की रहलत के वक़्त मेरी उम्र 15 साल थी। हज़रात गिरामी कदर आज हज़रत शहीद को हमसे जुदा हुए 35 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका है। इन 35 बरसों के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से हजारों की तादाद के अंदर इज्तिमाअ से हिदायत किया। ये कमली वाले की इब्तिदा और अल्लाह तबारक व तआला के करम की एक अलामत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने 35 बरसों के दौरान मिंबरों में रात के जरिए, इज्तिमाअ के जरिए, टेलीविजन के प्रोग्रामों के जरिए, अखबार के दारियों के जरिए अपने दीन की सरबुलंदी की दावत देने का शरफ दिया। हज़रात गिरामी कदर हज़रत अल्लामा शहीद के बाद हमने नातवा होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद, बेकस होने के बावजूद अल्लाह के फज़ल व करम से किताब और सुन्नत के रास्ते को नहीं छोड़ा। हम हर मुकाम के ऊपर, गुजरावाला के अंदर, सियालकोट के अंदर, शहर लाहौर के अंदर, शहर कसूर के अंदर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर, हत्ता के बरतानिया तक भी, सऊदी अरब के अंदर भी अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाते रहे। हज़रात गिरामी कदर एक वक़्त था जब हमने मियां साहब के निज़ाम को मानने से इनकार किया, हमने खान साहब की दावत को कबूल करने से इनकार किया, हमने सरदारी की दावत को कबूल करने से इनकार किया। जमात में इख्तिलाफ हुआ, जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से हमने हुक्म इल्ला लिल्लाह के नारे को लगाया, अल्लाह की हाकमियत का डंका बजाया, हज़रत रसूलुल्लाह के निज़ाम के अहया की बात की। हज़रात गिरामी कदर 14 बरस तक अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे। 14 बरस तक पैगंबर ज़मां की सुन्नत के अहया की बात करते रहे। 14 बरस तक निज़ाम मुस्तफ़ा के डंके बजाते रहे। हज़रात गिरामी कदर इस मुल्क के जय्यद शयूखुल हदीस आए, जिनमें हज़रत आबद शरीफ भी शामिल थे, हज़रत आबद मसूद आलम भी शामिल थे, जिनके अंदर मौलाना शादुल्लाह तसरी भी शामिल थे, जिनमें हमारे भाई कारी सुहैब साहब भी शामिल थे। उन्होंने कहा लामा साहब जमात को आपकी जरूरत है, आप मरकजी जमीयत के अंदर आइए। मैंने तब्दुलात का इजहार किया, हम मुस्लिम लीग की बात नहीं कर सकते, हम मियां साहब की
انہوں نے کہا مرکزی جمعیت اہل حدیث کتاب و سنت کی ترجمان ہے، آپ اس جماعت میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم 5 سال تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر کام کرتے رہے۔ پہلے 2 برس کے اندر میر صاحب نے، جن کو میں آج بھی عزت اور احترام سے ان کا نام لوں گا، اس لیے کہ ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اچھے وقت کو بلانے والے نہیں ہیں،